स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मैंगोज द किंग ऑफ, हर किसी को पसंद है मैंगो, शायद कोई ऐसा होगा जिसको मैंगो नहीं पसंद। और जहाँ पर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगो का, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट तो खुद ही हमारी कंट्री के अंदर कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद जो बचा हुआ है लाइक अराउंड 30 to 40% प्रोडक्शन जो है हमारा, हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अब मिडल ईस्ट में जो इश्यूज चल रहा है, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है मिडल ईस्ट कंट्री में, यूके में और यूएसए में फ्रूट्स का। हमने इस क्राइसिस से बचने के लिए डिफरेंट मार्केट्स को सर्च करना शुरू किया कि हम अदर कंट्रीज के अंदर हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। बट जापान ने मैंगो के कंसाइनमेंट अलाउ किए, बट फिर से बैन कर दिए। फिर से बैन क्यों किए? फिर से मतलब इस दोबारा से बैन होने की कंडीशन को या ईयर को अभी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। और ऐसा जापान ने क्यों किया जहां पर इंडियन मैंगोज को बैन कर दिया, जबकि इनकी पैलेटेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़िया है। हमारे मैंगो जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मार्केट में जो है बेस्ट अवेलेबल मैंगोज जो है वो अवेलेबल है और हम एक्सपोर्ट गुड क्वालिटी के मैंगोज कर रहे हैं। बट व्हाट इज द इशू बिहाइंड दिस बैन? क्या हम रियल में गुड क्वालिटी के मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसा हम क्लेम कर रहे हैं, वैसा हम कर रहे हैं? सो पहले हम इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं और फिर हम पढ़ेंगे कि जापान ने ऐसा क्यों किया। तो रिसेंटली जापान ने इंडियन मैंगो को 2026 सीजन के अंदर अपने यहाँ बैन कर दिया है कि आप हमारे यहाँ इंडियन मैंगोज को इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया गया कि जापानीज क्वारंटाइन इंस्पेक्टर जब हमारी कंट्री के अंदर आए और उन्होंने डिफरेंट सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया, तो उन्होंने पेस्ट कंट्रोल के अंदर और जो हमारी फ्यूमिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, स्टोरेज प्रैक्टिसेस है, इन सब का जब उन्होंने जायज़ा लिया, उन सब को जब उन्होंने इंस्पेक्ट किया, तो उन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा लैप्स पाए, जिसकी वजह से जापान ने हमारे जो अल्फांसो मैंगो है, केसर, लंगड़ा और बांगनपाली जो मैंगोज़ हैं, इनको अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट करने से बना कर दिया कि अब हम इनको नहीं मंगाएंगे, आप अपने मैंगोज़ अपने पास रखिए। जापान जो है, जापान के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने यूपी के अंदर वेपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को चेक किया। उन्होंने फ्यूमिगेशन और पेस्ट रिलेटेड कंट्रोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैप्सेस पाए। उनको फ्यूमिगेशन प्रोसेस, डिसइंफेक्शन मेजर और बहुत सारे क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स के अंदर लैप्स हुए, जिसकी वजह से उन्होंने ये बैन करने का डिसीजन लिया। जापान के अंदर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है रिगार्डिंग दीज पेस्टिसाइड, फ्यूमिगेशन एंड प्लांट कंट्रोल, कि हम अपनी कंट्री के अंदर कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमारी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी या हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल रिगार्डिंग दिस। जापान ने इंडिया के मैंगो को 1986 के अंदर फ्रूट फ्लाई की कंसर्न की वजह से बैन कर दिया था और टिल 2006 तक हमारे जो मैंगो थे वो जापान में नहीं जाते थे, बिकॉज वहाँ पर कुछ कंसाइनमेंट ऐसी भेजी गई थी 1986 के अंदर जहाँ पर मैंगो के अंदर फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेड मैंगोज पाए गए थे, जिसके बाद जापान ने ये बैन लगा दिया एंड इट लास्टेड फॉर 20 ईयर्स। 2006 में इस बैन को अपलिफ्ट किया गया और उसके बाद इंडिया ने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया था। उन्होंने हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर सबमिट कराया, अपनी जो लेबोरेटरीज थी, जो सेंटर्स थे, उनको उन्होंने अपडेट किया और जापान से काफ़ी लोग विजिट वगैरह करने आए, प्रॉपर इंस्पेक्शंस हुए, उसके बाद ये बैन को हटाया गया था। बट अब फिर से इस लैब्स के द्वारा बैन लगा दिया गया। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर, देखो आपका प्रीलिम्स अब ओवर हो चुका है। अगर आप श्योर हैं, 100% श्योर हैं, तो आप अपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस इस बार आपका काफ़ी जल्दी है। और अगर आप बाय चांस आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, तो देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत कम है। अब अपना 2027 की प्रिपरेशन में लग जाइए। स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने में अपना ऑप्शनल कवर कीजिए। ये हाई टाइम है आपके पास जब आप अपना ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। सो
हमारा जो कोर्स है वो आपका 15 जून से शुरू होने वाला है। हमारा कोर्स जो है आपका पेपर 2 से शुरू होगा, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम पहले उसको कवर कर ले, देन वी विल मूव ऑन टू द पेपर 2। हमारे कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ के साथ हर एक टॉपिक के PDF नोट, क्लास नोट्स, रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस ऑन एवरी फ्राइडे। हर फ्राइडे को आंसर राइटिंग सेशंस हैं हमारे, फिर लाइव टेस्ट्स हैं, इसके साथ साथ पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन एंड मैनी मोर थिंग यू विल गेट एट जस्ट 17,999 रुपीज़। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, माई लाइव कोड यूज़ करेंगे, तो आपको 17,999 रुपीज़ में ये कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ऑप्शन, आप ये नंबर पर डायल कर सकते हैं 76400300। माई टीम इज़ देयर टू हेल्प यू फॉर एनीथिंग, नॉट जस्ट अबाउट द परचेज ऑफ कोर्स बट फॉर एवरीथिंग। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा @monica_yadav_agriculture। मेरा पिछला चैनल जो था वो किसी कारण से बंद हो गया है, बट ये नया चैनल आप याद करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाए। सो अब हम बात करते हैं कि इस बैन के थ्रू कौन कौन सी वेराइटीज़ जो है हमारी इम्पैक्ट होंगी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड होने वाली वेराइटीज़ अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, बांगनपाली, चोसा एंड मल्लिका। मल्लिका जो है ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट, ये जो वैरायटी है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है और ये भी प्रोटोकॉल के अंडर है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी बैड। सो ये वैराइटीज़ जो हमारी इफेक्ट होने वाली है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस। तो देखो, हमारा जो ये सीज़न है, दिस समर सीज़न, इस टाइम पर मैंगो का हार्वेस्ट पीक पर होता है, और इस बार हमारा प्रोडक्शन पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो हमारी अदर एक्सपोर्ट मार्केट है, जो मिडल ईस्ट, UK, USA जो हमारी मार्केट है, वो मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और उसके ऊपर से क्लाइमेट चेंज, एक तो ये हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, देन क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से जो है हमारे फ्रूट जल्दी राइपन हो रहे हैं हीट वेव्स की वजह से, और प्रोडक्ट जो हार्वेस्ट हो चुका है वो खराब भी जल्दी हो रहा है। तो हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो हमारी वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। सबसे पहले तो यही बात है आपका, और उसके बाद सीधा असर पड़ेगा हमारे फार्मर्स के ऊपर। मैंगो ग्रोअर्स को इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, और ये जो ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, दिस विल फ्लड द इंडियन मार्केट। एक्सेस में जितना एक पर्सन, जितना हमारी पॉपुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा अमाउंट में हमारे यहाँ मैंगोज अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी मार्केट्स में फ्लड होंगे, बहुत सस्ते दामों पर इन फ्यूचर मैंगोज अवेलेबल हो सकते हैं, बट ये सीधा सीधा हमारे फार्मर्स पर असर डालेगा। इस बार उनकी इनकम कम हो सकती है। अगर हमने जल्द ही दूसरी मार्केट्स को नहीं सर्च किया, या फिर हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको अपडेट नहीं किया, तो इन फ्यूचर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हर्ट। और एक कंट्री को देख करके दूसरी कंट्रीज भी जो है क्वारंटाइन चेक्स करेंगी एंड अदर मेजर्स दे विल ऑल्सो टेक, तो देयर माइट बी चांसेस कि वहाँ पर भी बैन हो सकता है। सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज़ एंड what is important for your exam, what are the quarantine measure, ये आप example use कर सकते हैं, what are the protocols for export import, future in past क्या किसी और country ने भी हमारे consignment ban किए, तो आप पाएंगे कि UK में, USA में, जापान में और भी अदर कंट्रीज़ के अंदर हमारी consignment बहुत बार बैन हो चुकी है। सो ये एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू पेस्टिसाइड, हैवी केमिकल यूज़, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत बार बैन हो चुका है। सो वी विल डिस्कस दैम इन सम अदर वीडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।